We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी को बहुत जल्द नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जुलाई महीने में हर हाल में नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है। मंगलवार को बीजेपी में 5 राज्यों का चुनाव संपन्न होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए फोरम पूरा हो गया है। बुधवार तक 25 राज्यों का चुनाव हो जाएगा, जो पार्टी संविधान के 50% के तय नियम से 6 राज्य ज्यादा हैं। ऐसे में कभी भी अध्यक्ष के चुनाव का पार्टी ऐलान कर सकती है। संघ के कड़े तेवर के बाद बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। बुधवार तक 12 राज्यों और यूटी के अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे। सोमवार को मिजोरम, पुडुचेरी के अध्यक्ष की घोषणा के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही 21 राज्यों के संगठन का चुनाव संपन्न हो गया है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब 50% यानी 19 राज्यों के संगठन के चुनाव संपन्न हो जाए। और बुधवार को मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लद्दाख और पश्चिम बंगाल के चुनाव के होते ही 25 राज्यों के संगठन के चुनाव पूरे हो जाएंगे। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जुलाई के तीसरे हफ्ते में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है और मॉनसून सत्र 21 जुलाई से पहले दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाए जाने का भी संभावना है, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। गौरतलब है कि 14 राज्यों के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। अध्यक्ष के चयन की पूरी प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो प्रदेश परिषद होती है, राष्ट्रीय परिषद होती है, उसके सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। प्रदेश के अध्यक्ष उसके वोटिंग स्क्रोल में होते हैं। तो प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश की जो परिषद पहले जिलों के अध्यक्ष के साथ बन चुकी है उसके, और उसमें प्रक्रिया करके राष्ट्रीय परिषद के लिए नाम साथ में चुने जाएंगे। हर लोकसभा पर एक होता है उसमें, और लोकसभा के और विधानसभाओं के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। सारी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और पहले प्रदेश अध्यक्ष का जो नामांकन स्क्रोल है उसको प्रदर्शित किया जाएगा, फिर नामांकन होगा, फिर उसकी घोषणा होगी। तो सारे प्रदेशों की प्रक्रिया पूरी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। कब तक उम्मीद है सर इसकी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें भागीदारी हो, इसलिए ये नीचे से प्रारंभ किए जाते हैं और धीरे धीरे मंडलों के, फिर जिला स्तर के, फिर प्रदेश के और फिर आखिरकार राष्ट्रीय स्तर के। और अक्सर जो हमारे विपक्ष के मित्र इस बात को लेकर के टिप्पणियां करते हैं, वो शायद इसलिए करते हैं कि वो इस चुनाव प्रक्रिया से ना वाकिफ है, ना उन्हें कभी अनुभव है, क्योंकि वहां पर अध्यक्ष कौन बनेगा, कौन पदाधिकारी होगा, उसका फैसला रसोई घर में ही हो जाता है। प्रदेश अध्यक्षों की नई टीम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहां आरएसएस बैकग्राउंड और जातीय समीकरणों को तवज्जो दी जा रही है, वहीं पार्टी ये भी देख रही है कि अगला अध्यक्ष 2029 के लोकसभा चुनाव तक मजबूती से पार्टी को आगे ले जा सके। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जेपी नड्डा के बाद किसे कमान सौंपी जाएगी। दौड़ में है मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और वीडी शर्मा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटते ही नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वरिष्ठ नेताओं से अलग किसी युवा चेहरे को भी बागडोर पार्टी थमा सकती है। बीजेपी का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष न सिर्फ संगठन के नए चेहरे के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनाव के लिए रणनीतिक भूमिका भी निभाएगा। ऐसे में इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में आधे से ज़्यादा राज्यों में चुनाव होना जरूरी है। पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से 37 राज्य के हिसाब से 19 राज्यों के निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब जब 19 से ज़्यादा राज्यों के अध्यक्षों का निर्वाचन हो गया है, वहाँ से राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी हो गया। इससे अब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के पास ये पूरा अधिकार है, कभी भी राष्ट्रीय चुनाव के अध्यक्ष की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, उसके लिए अपना डिटेल कार्यक्रम निकाल सकता है। लेकिन ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व निर्भर करेगा इस प्रक्रिया को अंतिम रूप कब दे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, कल से करीब 9 दिन की में, तो संभावना यही है कि उनके लौटने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। नया अध्यक्ष सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि पार्टी की भविष्य की दिशा और प्राथमिकताओं को तय करने वाला नेतृत्व भी होगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की कमान अब किसके हाथ में जाती है और किस तरह से पार्टी संगठन में बदलाव की बयार आती है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान बीजेपी में कभी भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी संविधान के मुताबिक 50% से ज्यादा संगठन के चुनाव हो चुके हैं।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जेपी नड्डा के बाद आखिर कौन अध्यक्ष बनता है। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संघ के साथ बैठक के बाद नए अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा। सहयोगी विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन के लिए विकास चंद्र की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।